तहरीक इंसाफ ने रऊफ हसन पर हमले की FIR मुस्तरद कर दी। मामले पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, रऊफ हसन पर तेज धार आले से हमला किया गया। हमला दहशतगर्दी नहीं तो क्या है। आइंदा किसी रहनुमा पर हमला हुआ तो पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। रऊफ हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपदीदा हो गए। बोले, मुझ पर हमला करने वालों का जाविया मेरी गर्दन का था। पूरी मंसूबाबंदी से हमला किया गया। मेरा जख्म भर जाएगा। फर्द वाहिद की आमरीत में मुल्क पर लगे जख्म नहीं भरेंगे। रियासत ने जिस जबर और फस्तायत का मुजाहरा किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। जमहूरियत के धुएं के पीछे फर्द वाहिद की आमरीत कायम है। तमाम तर जबर के बावजूद PTI और अवामी हिमायत को ख़त्म नहीं किया जा सका। जो मेरे साथ हुआ वो बहुत मामूली वाक़या है। मेरे साथियों के साथ बहुत जुल्म हुआ। उधर यूनाइटेड नेशंस के 5 रुकनी वफ्द की रऊफ हसन, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब। रऊफ हसन पर हमले की इब्तदाई रिपोर्ट सेनेट में पेश। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है, हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस तहकीकात कर रही है। CCTV फुटेज और वीडियोस के जरिए मुल्जिमान की निशानदेही कर रहे हैं। तमाम शहरी मोतबर हैं। हुकूमत मुकदमे को संजीदगी से ले रही है। मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, अदालतें रिमार्क्स की बजाय फैसले दें। आइन ने तमाम इदारों की हुदूद तय कर दी। आइन कहता है अदालतों को गुस्से से काम नहीं करना चाहिए। तौहीन अदालत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना करें। रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। वफाकी पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने हमले के मकाम की जियो फेंसिंग शुरू कर दी। इब्तदाई तौर पर जियो फेंसिंग के लिए 1700 नंबर शॉर्ट लिस्ट SIT ने फुटेज भी हासिल कर ली है। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि पुलिस रऊफ हसन केस में तफ्तीश प्रोफेशनल अंदाज में कर रही है। FIR रऊफ हसन की दस्तखतशुदा दरखास्त के मुताबिक दर्ज की गई। SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में स्पेशल तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। पुलिस केस को मेरिट पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने रूपोशी ख़त्म कर दी। इस्लामाबाद में पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। कहा, बानी PTI का पैगाम मिला कि अब आपके बाहर आने का वक्त हो चुका है। मुराद सईद समेत तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। पेशावर हाई कोर्ट से जमानत कराकर पंजाब में दर्ज मुकदमात में पेश होंगे। हमाद अजहर को गिरफ्तार करने पुलिस भी पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंच गई। पुलिस के आने से 30 मिनट पहले ही हमाद अजहर पेशावर के लिए चले गए। पुलिस की पार्टी सेक्रेटरी स्टाफ से पूछगछ। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए ऑपोजिशन मुतहरिक ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की क़यादत में PTI वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। हुकूमत मुखालिफ तहरीक को हतमी शक्ल देने पर मुशावरत हुई। मौलाना फजल रहमान और दीगर ऑपोजिशन लीडर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर शहदा की तेहरान में नमाज जनाजा अदा। लाखों अफराद की शिरकत। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। 10 गैर मुल्की सरबराहान ममलिकत समेत 40 वफूद की नमाज जनाजा में शिरकत। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। सदर इब्राहिम रईसी का जसद खाकी तेहरान से मशहद ले जाया जाएगा। कल रोज़ा इमाम अली अलैहिस्सलाम के अहाते में उनकी तदफीन की जाएगी। इब्राहिम रईसी की वफात पर ईरान में शोक की फजा बरकरार। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद इब्राहिम रईसी के जसद खाकी को हेलीकॉप्टर के मलबे से अंगूठी की मदद से शनाख्त किया गया। इसी किस्म की अंगूठी अमरीकी हमले में शहीद ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी ने भी पहन रखी थी। उधर हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात जारी। तुर्क मीडिया ने हादसे पर सवालात उठा दिए। तज्जियाती रिपोर्ट में कहा गया है कि 30 बरस पुराना हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल किया गया। परवाज से कुछ देर पहले मुसाफिरों की तरतीब क्यों बदली। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा ईरान। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और साथियों के लिए ताज़ियती तकरीब में शिरकत। मरहूम सदर की बुलंदी दर्जात की दुआ। पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग और खित्ते के लिए खिदमात पर इब्राहिम रईसी को खिराज अकीदत। वजीर आजम की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से मुलाकात। कायम मुकाम सदर मोहम्मद मुखबर से भी मुलाकात। इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा, इब्राहिम रईसी और साथियों की वफात से गहरा सदमा हुआ। इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के अजीम दोस्त थे। दौरे पाकिस्तान के लम्हात हमेशा याद रखे जाएंगे। दो तरफा तिजारत को बढ़ाने के हवाले से मरहूम ईरानी सदर के विजन को जारी रखेंगे। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और गजा के मैसूर अवाम के लिए सदर रईसी की खिदमत तारीख में लिखी जाएंगी।
वजीर आजम की ईरानी सुप्रीम लीडर को दौरा पाकिस्तान की दावत। नायब वजीर आजम इसाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर तिजारत जाम कमाल, वजीर इत्तलात अता तारड़ भी वजीर आजम के हमरा। साकिब निसार ने पैगाम भेजा, नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ बयान दो तो पार्लियामेंट जाओगे वरना जेल जाओगे। तलाल चौधरी का दावा, सेनेट में बोले अदालत का वकार आइन बनाने वालों को नहीं, आइन तोड़ने वालों को सजा देने से बुलंद होगा। दुनिया में तौहीन अदालत का कानून खत्म हो चुका है। इदारों के दरमियान तसादुम नहीं होना चाहिए, दरगुजर का उसूल। अदालत को मलहूज़े खाते रखना चाहिए। आप सिसिलियन माफिया, गॉडफादर और प्रॉक्सी जैसे अल्फाज कहेंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा। एमक्यूएम के सेनेटर फैसल सब्जवारी फैसल वावडा के हक में बोल पड़े। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि फैसल वावडा अपने हल्के के लोगों की प्रॉक्सी हैं। एक रुकन को मनफी अंदाज में प्रॉक्सी कहा जाए तो ऐवान में बैठे तमाम अरकान की इज्जतों पर हर्फ उठता है। सिलेक्टिव फैसले होंगे तो लोग सवाल उठाएंगे। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल कराची के हैं तो उनको तौहीन अदालत लगा दी जाए, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तौहीन के भी कवायद व ज़वाबित होने चाहिए। तौहीन किस किस की हो सकती है, किसकी नहीं, ज़ाब्ता इखलाक होना चाहिए। ऐवान का नुमाइंदा आवाम की प्रॉक्सी है। आइन साजी और आइन में तरमीम का इख्तियार पार्लियामेंट के अलावा किसी के पास नहीं। पार्लियामेंट की तौकीर, इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ आइन के मुताबिक ज़रूरी है। पार्लियामेंट की तौकीर के साथ पर्सनल एजेंडा ना बनाया जाए। हमारे इस ऐवान का मेंबर सेनेटर एजाज चौधरी कहाँ है? उसकी किसी ने बात की? तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज़ का ऐवान बाला में शिकवा, कहा फैसल वावड़ा नाअहल हुए, क्या इस बहस को पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा? JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं पार्लियामान सुप्रीम और तमाम इदारों की माँ है लेकिन खुद मुख्तार नहीं है। अदालत में ज़ेर समात मामलात पर बहस नहीं करनी चाहिए, ये गैर मुनासिब है। बलूचिस्तान के अमन व अमान पर तहरीक लाते हैं तो वो मुस्तरद कर दी जाती है। छोटे इशूज़ की बजाय बड़े इशूज़ पर बात करें। वज़ीर आला मरीम नवाज का होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी का अचानक दौरा, वार्ड स्पीड्स इमरजेंसी मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक का मुआयना। मरीम नवाज ने ICU में ज़ेर इलाज बच्चों की इयादत की। मरीजों और लवाहिकीन से मसाइल पूछे। मरीजों ने हॉस्पिटल में दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला की 3 साला बच्चे के दिल में सुराख के इलाज के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। मरीम नवाज का न्यू ब्लॉक के दौरे के दौरान मजदूरों की कम उजरत का नोटिस। 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में मेरा मैच है। तमाम केसेस बराह रास्त नशर किए जाएं। कौम को पता चले कि चोरी किसने की। गद्दारी का केस भी चलाना है तो चला लें, फांसी के लिए भी तैयार हूँ। वानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बोले हमें पता है कि रऊफ हसन पर हमले के पीछे कौन है, हमारी बर्दाश्त खत्म हो रही है, पार्टी तैयार हो जाए, रऊफ हसन पर हमले के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे, असम्बली और बजट इजलास भी नहीं चलने देंगे, इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स के फैसले आने चाहिए। कौम बहुत कुर्बानी दे चुकी, अब कौम आपसे कुर्बानी चाहती है। मुश्किल फैसले तब होते हैं जब लीडर्स कुर्बानियां दें। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी बैरून मुल्क में रखे गए अरबों रुपए वापस ले आए। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस, वानी PTI ने अदालत उज़्मा में ज़ाती हैसियत में पेश होने की दरख्वास्त कर दी। चीफ जस्टिस को तहरीरी दरख्वास्त भिजवा दी गई। दरख्वास्त दस्तखत करके जेल इंतज़ामिया के हवाले की गई। अदालत उज़्मा में नैब तरामीम केस की समाअत 30 मई को मुकर्रर है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेल में तबीयत खराब, ब्लड प्रेशर हाई होने पर कोट लखपत जेल से सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल। इमरजेंसी में इलाज मुआलजे के बाद वार्ड में भेज दिया गया। जेल की मेडिकल रिपोर्ट में यास्मीन राशिद को तशवीशनाक कैदी करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज से कुछ नहीं खाया, जिसमें पानी की कमी हो चुकी है। यास्मीन राशिद को लाहौर में जिना हाउस पर हमले, जलाओ घेराव के केसेस में गिरफ्तार किया गया था। बिशकेक में फसादात, पाक हुकूमत ने 25 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कमेटी के चेयरमैन नामजद, विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, आहत चीमा, MNA नफीसा शाह, डॉक्टर मुख्तार मेंबर मुकर्रर। कमेटी पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के मसाइल पर तजावीज़ देगी। बैरून मुल्क मेडिकल की तालीम के लिए जाने वालों की तादाद और मेयार तालीम का भी जायजा लेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ आस्ताना से बिश्केक का दौरा किया। अस्पताल में ज़ेरे इलाज पाकिस्तानी तुलबा से मुलाकात की। ज़ेरे इलाज 3 में से 2 तुलबा को डिस्चार्ज कर दिया गया। सिर्फ एक पाकिस्तानी अस्पताल में है। 2000 से ज़ायद तुलबा वापस आ चुके। उधर किर्गिस्तान से एक और खुसूसी परवाज तुलबा को लेकर पाकिस्तान पहुंच गई। फ्लाइट में 126 खवातीन। पाकिस्तान वन चाइना उसूल की पासदारी करता है। ताइवान चीन का हिस्सा है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान हमेशा चीन के साथ खड़ा रहेगा, चीन के बुनियादी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पॉलिसीज़ का तसलसल चीन की मुआशी कामयाबी की अहम वजह है। पाकिस्तान चीन के तरक्याती अमल में मज़ीद शामिल होने की उम्मीद रखता है। आसिफ जरदारी का दोनों ममालिक के दरमियान अवामी तबादलों को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। प्रोसिक्यूशन परवेज इलाही पर जुर्म साबित करने में नाकाम रहा। वकील के मुताबिक परवेज इलाही से 41 लाख रुपए की रिकवरी का कोई जवाब नहीं। प्रोसिक्यूशन को रकम बरामदगी का फायदा नहीं दिया जा सकता। गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही की जमानत का तहरीरी फैसला जारी। परवेज इलाही का कहना है, जजेस का मशकूर हूँ जिन्होंने हक और सच का साथ दिया। मैंडेट की वापसी तक चौधरी शुजात के बेटों से बात नहीं होगी। मानी PTI के साथ हूँ और रहूंगा। उधर जाती मौलजीन की परवेज इलाही के घर आमद, तिब्बी मुआयना किया। 2 से 3 दिन मुकम्मल बेड रेस्ट की हिदायत कर दी। IMF की शराइत पर गैस के निर्खों में इजाफे की तैयारी। डोमेस्टिक फर्टिलाइजर, CNG और सीमेंट सेक्टर के लिए कीमतें बढ़ेंगी। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिल 100 से 400 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक शेयर किए गए प्लान में कमर्शियल रोटी तंदूर के लिए इजाफा ना करने की तजवीज़ दी गई। मिशन को गैस के सेक्टर का गर्दिशी पर्दा कम करने के लिए डिविडेंड स्कीम से आगाह किया गया। रिकवरीज, इस्लाहात और टैरिफ से मुतालिक डेटा IMF को बर वक्त शेयर करने पर इत्तेफाक हो गया है। नॉन फाइलर्स की 9000 सिमें बंद। FBR की हिदायत पर टेलीकॉम कंपनीज का इकदाम। तर्जुमान FBR के मुताबिक टेलीकॉम कंपनीज को 30,000 नॉन फाइलर्स का डेटा भेजा। रोजाना की बुनियाद पर डेटा कंपनीज को भेजा जाएगा। 5.5 लाख से जायद नॉन फाइलर्स की निशानदही की गई है। सूरज सवा नेज़े पर दिन भर झुलसा देने वाली गर्मी। सूरज की तपिश, लू के थपेड़ों से सड़कें सुनसान। सबसे ज्यादा पारा नवाबशाह में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और सक्खर में 46 दर्जे, फैसलाबाद में 44 और लाहौर में 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। महकमा मौसमियात की दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री बढ़ने की पेशगोई। बारिश का कोई इम्कान नहीं। उधर रवा साल का पहला समंदरी तूफान आने का खदशा। खलीज बंगाल के जुनूब मगरिब में हवा का कम दबाव बन गया। 24 मई की शाम से रात तक ये समंदरी तूफान बन सकता है। पाकिस्तान के किसी साहिल को कोई खतरा नहीं है। मुल्क में सरप्लस बिजली के बावजूद शॉर्टफॉल। बिजली की पैदावार 18,655 और तलब 24,500 मेगावाट है। बिजली का शॉर्टफॉल 5,845 मेगावाट तक पहुंच गया। दही इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी। शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली की बंदिश। लाहौर में बिजली की तलब 3650 मेगावाट। बिजली की लोड शेडिंग बढ़ गई। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। नॉर्वे और स्पेन का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। दोनों ममालिक की पार्लियामान में 28 मई को मंजूरी दी जाएगी। स्पेनी वज़ीर आज़म का कहना है, नेतन्याहू 2 रियासती हल को खतरे में डाल रहे हैं। नॉर्वेजियन वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम ना किया गया तो मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं हो सकता। उधर आयरलैंड ने सरकारी सतह पर फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया। इसराइल ने फौरी मुशावरत के लिए नॉर्वे, आयरलैंड से सफ़ीरों को वापस बुला लिया। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का मैदान सजने में कुछ वक्त बाकी। सीरीज का पहला मैच बारिश से मुतासिर होने का भी खदशा। लीड्स में बारिश के 75% इम्कानात हैं। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे होगा।
हसन अली को टीम से रिलीज कर दिया गया, वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं होंगे। कप्तान बाबर आजम सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म, कहते हैं पूरी तवज्जो इंग्लैंड सीरीज और वर्ल्ड कप पर मरकूज है। आयरलैंड सीरीज जीतने से मोमेंटम मिला है, इसको आगे भी बरकरार रखेंगे।